I request you to deliver your address. दो तरह के आर्ट फॉर्म्स, एक विजुअल और दूसरा परफॉर्म। विजुअल और परफॉर्मिंग के बीच में सबसे ज़्यादा बोरिंग अगर कोई हो सकता है वो भाषण। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से एक भी, ये तो सारे फनकार बैठे हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से, अपनी साधना से अपने आप को सिद्ध करके ये मुकाम हासिल किया। लेकिन अगर यहाँ अभी दर्शक भी बैठे होते तो मन सोच रहे होते कि कितनी जल्दी खत्म हो। और मुझे नहीं लगता कि बहुत लंबे चौड़े भाषणों की आवश्यकता है। आज का दिन निश्चित रूप से विशेष महत्व का दिन है, जब नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और संकाशा फाउंडेशन ने मिलकर के कंजर्वेशन के दूसरे पक्ष, कंजर्वेशन के लिए जिन लोगों की सर्वाधिक उपादेयता है, जिन लोगों ने परंपरागत रूप से वन को, वन की संपदा को, वन के जीव जंतुओं को संरक्षित सुरक्षित रखने के लिए कस्टोडियन की तरह काम किया है, और उनके जीवन में जो अभाव थे उन अभावों की प्रतिपूर्ति उन्होंने जिन रंगों के साथ में, जिस साधना के साथ में की थी, आज उनके सामने आकर के मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि आज का दिन विशेष दिन है। हम सबके साथ में यहाँ आदरणीय जितेंद्र कुमार जी, डीजी फॉरेस्ट एंड स्पेशल सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज बैठे हैं, आदरणीय भरतलाल जी हैं। और जब मैंने कहा कि आज का दिन विशेष दिन है, ये इनकी सहृदयता थी कि इन्होंने ये जो कुछ अभी मेरे बारे में कहा है वो क्योंकि इनको पहले बोलने का अवसर मिल गया था, इन्होंने ये इसलिए कह पाए। अगर पहले मुझे बोलने का अवसर मिलता तो मैं आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 5 साल तक साथ काम करते हुए मैंने भरतलाल जी से जो कुछ सीखा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कृतज्ञता के साथ में उनको, उसके लिए मैं जरूर अभिनंदन करता, प्रणाम करता। मंच पर उपस्थित आदरणीय एसपी यादव साहब, आदरणीय गोविंद सागर भारद्वाज जी, और भारत को भारतत्व प्रदान करने वाले, ऐसे बहुरंगी संस्कृति के भारत को, भारत के बहुरंगी आयामों को उकेरने वाले और उनको जीने वाले, जीवंत करने वाले, साकार करने वाले, बनाए रखने वाले ऐसे सब कला साधकों को मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सबका बहुत सारा स्वागत है। तो जैसा मैंने कहा, आज का दिन महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए आज भगवान वाल्मीकि का अवतरण दिवस है। महान कला साधिका जिसने अपने गीतों के द्वारा और गीतों में भावों को पिरो करके, जिसने श्री कृष्ण के साथ अपने आप को जीते जी एकाकार कर दिया, आज उस मीराबाई का 525वां जन्म दिवस है। आज का दिन और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भगवान बुद्ध का अभिधम्म दिवस है। और भगवान बुद्ध ने, आप इतिहास उठा करके देखिए, भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान का पहला संदेश और बौद्धिक ज्ञान का बोधिसत्व के प्राप्ति के बाद में अपने बुद्धत्व का सबसे पहला प्रसारण जिस क्षेत्र में किया वो आदिवासी बहुल क्षेत्र। और वनवासियों की जीवन परंपरा, उनके जीवन मूल्य, जो लैंगिक समानता की अवधारणा आदिवासी समाज में न केवल भारत में अपितु विश्व भर में है, जो साचर्य की और सामुदायिक जीवन की जो परंपरा पूरे देश भर के और दुनिया भर के आदिवासी समाज में है, जो सामाजिक समानता और समरसता का भाव जिस तरह से, सेंस ऑफ इक्विलिटी जिस तरह से आदिवासी समाज में है, जो जैविक समानता का, कि केवल मनुष्य नहीं, प्रत्येक जीव, प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक प्राणी बराबर महत्ता रखता है, ये जो हमारे ऋषियों मनीषियों का संदेश था, इसको अपने जीवन और आचरण और व्यवहार में अगर किसी ने उतारा वो हमारे आदिवासी समाज ने था। और बुद्ध की सारी शिक्षाओं में, जब युद्ध से त्रस्त देश को भगवान बुद्ध ने जब शांति के सूत्र दिया, उस सूत्र में उनके जितने भी धम्म थे, उन धम्म में जो प्रिंसिपल ऑफ लिविंग था, जो रहने का सिद्धांत था, उस सिद्धांत में लैंगिक समानता भी थी, सामाजिक समानता भी थी, सामाजिक समरसता भी थी, और जैविक समानता अहिंसा के माध्यम से उन्होंने दी थी।
इसलिए आज का दिन और यह आज का कार्यक्रम निश्चित रूप से उन सब तिथियों को जोड़ करके, ये सामान्य सहज संयोग नहीं है, मैं मानता हूँ कि ये दैवीय कृपा है कि आज हम सब लोग इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक साथ एकत्रित आए। तो भारत को भारत बनाए रखने के लिए, इसकी बहुआयामी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए, इसकी सांस्कृतिक विविधता, इसकी भौगोलिक विविधता, इसकी भाषा की विविधता, इसकी पहनावे की विविधता, इसकी खान-पान की विविधता, इन सब को बनाए रखने के लिए, रखने में देश के आदिवासी समाज ने बहुत बड़ा योगदान किया। लेकिन आज़ादी के बाद में जिस तरह की मानसिकता के लोग इस देश में थे और जिन्होंने कुर्सी पर बने रहने के लालच के चलते हुए जिस तरह से आदिवासी समाज को, जो समरसतापूर्वक समाज था, जो समानता मूलक समाज था, जो साहचर्य मूलक समाज था, उसके मानसिक विकृति लाने के लिए जिस तरह के वैचारिक प्रदूषण का काम करके उनको रिबेलियन बनाने का काम किया। आदिवासी कभी रिबेलियन हो ही नहीं सकता, विद्रोही हो ही नहीं सकता। विद्रोह का बीज उनके मन में, उनके मस्तिष्क में बीजारोपित करने का काम किया, जानबूझ करके उनको उपेक्षित करके, उनको अलग थलग करके, उनको अलग प्राणी है ऐसा जो है संदेश देने का काम जिन लोगों ने किया, आज वो समय समाप्त हो गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के आदिवासी समाज और आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए प्राथमिकता के साथ में काम हो रहा है। भारत में जहाँ सबसे ज़्यादा हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन, हमारा नॉर्थ ईस्ट अपने आप को उपेक्षित महसूस करता था, जो कल्चरल डाइवर्सिटी का एक कैलिडोस्कोप है, इतनी बहुआयामी संस्कृति वहाँ है, आज वो नॉर्थ ईस्ट भारत की प्रगति के साथ में कदम ताल करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत की ये ट्रेडिशनल कल्चर और संपदा, इस संपदा को विश्व के पटल पर ले जाने के जिस तरह से प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हुए हैं, इसमें निश्चित रूप से भारत का एक नया चेहरा पूरे विश्व भर के सामने रखने में सफलता प्राप्त की। हमारी आदिवासी संस्कृति, उस संस्कृति की विविधता ने जिस तरह से भारत में सांस्कृतिक प्राण फूके, उसको यहाँ दिल्ली के इस पटल पर ला करके आपने जितने सब लोगों को, विविधताओं से भरे हुए आर्ट फॉर्म्स को, डिफरेंट विजुअल आर्ट फॉर्म को, डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स को यहाँ ला करके ये जो कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं ये मानता हूँ आज बुद्ध के अभिधम्म दिवस के दिन मैं ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूँ, ये कला का सम्मान नहीं है, ये हम सब ने अपना ऋण को चुकाने का काम किया है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए भगवान बुद्ध के अभिधम्म दिवस पर इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए फाउंडेशन का, संकला फाउंडेशन का और अथॉरिटी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, और आदरणीय भरतलाल जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इस दिन मुझे आप सब लोगों के बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर उन्होंने प्रदान किया, आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। और जैसा मैंने कहा कि अपने आपके परफॉर्मिंग आर्ट और विजुअल आर्ट के बीच में दीवार बने बिना मैं एक बार फिर आप सबको शुभकामनाएं देते हुए आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत माता की